नमस्कार दोस्तों। देखेंगे संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार संविधान के आर्टिकल 29 और 30। संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है। तो हमारा आर्टिकल 29 क्या कहता है, कौन सा अधिकार देता है कि अल्पसंख्यक से संबंधित जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको ये अधिकार देता है। जैसे कि धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा। क्या? धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों माइनॉरिटी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है, अर्थात शिक्षा संस्थानों से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी भी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, उनको धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षा संस्थानों से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी शिक्षा संस्थानों से वंचित नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 29 हमको अधिकार देता है। अब आते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है? कोई भी अल्पसंख्यक अपनी अलग शिक्षा संस्था बना सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक अपनी अलग शिक्षा संस्था बना सकता है। कब? जब वह सभी के साथ पढ़ने में असहजता महसूस करे। क्या महसूस करे? असहजता महसूस करे। तो कोई भी अल्पसंख्यक अपनी अलग से शिक्षा संस्था बना सकता है। ये आर्टिकल 30 अधिकार देता है अल्पसंख्यकों को। आर्टिकल 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। आर्टिकल 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। 1978 में, कब? 1978 में पीएम प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सन 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया। 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में। तो 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया? जो संपत्ति का अधिकार है, आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, उसको आर्टिकल संख्या 31 को 300 क में भेज दिया। जो आर्टिकल संख्या 31 है, उसको क्या किया? उसको 300 क में भेज दिया और एक कानूनी अधिकार बना दिया। मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और भेज कहाँ दिया? 300 क में मोरारजी देसाई ने। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बाकी अगली वीडियो में